देश टैक्सेस पे करता है लाइक दैट डेवलप्ड कंट्रीज, बट जो उसके बदले सर्विसेज मिलती हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से भी गैर गुजरी हैं। ना भारत अपने टैक्सेस के बदले बेटर एजुकेशन सिस्टम दे रहा है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, ना ही इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रहा है, ना ही एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा रहा है। फिर ये टैक्सेस जाते तो जाते कहाँ हैं? इंडिया में मिडिल क्लास टैक्सेस दे दे के उनका खून सूखा जा रहा है, बट इंडिया के टैक्सेस का हो क्या रहा है इसका पता नहीं चल रहा। देखो, परिवार से समाज बनता है और समाज से देश, और इसी देश को चलाने वाले कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो करप्ट हैं। उनके लिए खुद को सस्टेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि एज कंपेयर टू कि इंडिया को डेवलप करें, इंडिया के वेलफेयर पे वो काम करें। भारत दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा यूथ रहती है। देखा जाए अगर वर्ल्ड वाइड तो यूथ की पॉपुलेशन कुछ इस तरीके से है। चाइना 37 ईयर्स ओल्ड, रसिया 37 ईयर्स ओल्ड, USA 38 ईयर ओल्ड, कनाडा 38 ईयर्स ओल्ड, ऑस्ट्रेलिया 38 ईयर ओल्ड। बट जब बात इंडिया की आती है तो इंडिया की जो एवरेज एज है वो है 27 ईयर्स ओल्ड। यानी इससे पता चलता है कि भारत में यूथ का लेवल हाई है। अब जब ये यूथ खुद पर काम करेंगी तभी हम भारत देश को विकसित बना सकते हैं। और ये सिर्फ भारत देश पे ही नहीं लागू होती, आप दुनिया के किसी भी देश में हो, वहाँ की यूथ ही सबसे बड़ा रीजन है उसके डेवलप होने का या उसके अंडर डेवलप होने का भी। भारत देश में ना एक मैनिपुलेशन है कि जिन युवाओं को पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, पॉलिटिक्स को सुधारना चाहिए, वही युवा पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते। अगर मैं आपको इंडियन पेरेंट्स की सच्चाई बताऊं तो इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी सच्चाई वो अपने बच्चों से कहते हैं अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो तुम जेईई जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, नीट दे सकते हो। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है, अगर तुम्हें आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना है देन यू गो फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। पर जब बात पॉलिटिशियंस की आ जाती है तो शायद यही फैमिलीज सबसे बड़ा रीजन है कि युवाओं के अंदर डिस्ट्रस्ट है, वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से। और शायद युवाओं में डिस्ट्रस्ट का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि सालों से नेताओं के खराब व्यवहार, भ्रष्टाचार और उनके घोटालों ने युवाओं के मन में एक चीज बैठा दी है कि वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स में सिक्योरिटी नहीं है। पॉलिटिक्स में वही बंदा जा सकता है जिनका एक बैकग्राउंड बन रखा हो, यानी जिनके फैमिली मेंबर्स में से कोई पॉलिटिक्स में हो या कोई एमपी हो पॉलिटिक्स में हो, जैसे कोई एमपी हो, एमएलए हो, सीएम हो, पीएम हो या कुछ भी, बट उसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, तभी वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, वरना नहीं। जब समय इलेक्शन का आता है तो इलेक्शन के दौरान होता क्या है कि मनी पावर, मसल्स पावर ज्यादा यूज होती है। अगर कॉमन पीपल्स यानी जो साधारण युवा है वो पॉलिटिक्स में जाना भी चाहें तो नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस में भी हमें मनी पावर की जरूरत होती है। मनी पावर की जरूरत होती है ताकि हम अपने मैनिफेस्टो को कंप्लीट कर सकें। और शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि युवा जो एक मिडिल क्लास है, लोअर क्लास से बिलोंग कर रही है, वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं जा पाती। और शायद भीमराव अम्बेडकर जी का भी यही कहना था कि कोई लोअर क्लास का बंदा जब निकल कर पॉलिटिक्स में आएगा देन उसी दिन से पॉलिटिक्स एक नई पॉलिटिक्स के रूप में तब्दील होगी। बट आज भारत देश में ऐसा नहीं। भारत देश में अगर आप देखोगे तो चाहे पार्लियामेंट में देख लो, लोकसभा में देख लो, राज्यसभा में देख लो, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी। आज भारत एक यूथ वाली कंट्री है, बट आप अगर पॉलिटिशियंस को देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा मिड एज के हैं या उससे ऊपर के हैं। जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, जिस देश में सबसे ज्यादा युवाओं की जरूरत है, हम जैसे यूथ यूपीएससी क्वालिफाई करते टू रन द डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट, हम जैसे युवा यूपीएससी के पीछे भागते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पुलिस बनते हैं, जॉब्स करते हैं टू सस्टेन आवरसेल्फ, टू सस्टेन आवर कंट्री। बट इतने एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के बाद पाते क्या है, हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का गवर्नमेंट रन करते हैं और सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट रन करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। मैनिपुलेशन है ये। भारत देश में एक चीज कॉमन है कि सभी स्कूल हमें सिखाते हैं मैथमेटिक्स में भी ट्रिगोनोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैनी मोर थिंग्स।
इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट शायद जो सिविक्स, जो पॉलिटिकल साइंस है वो किताबों तक ही सीमित रह जाती है। भारत देश में आज 5% से भी कम स्कूल्स ऐसे होंगे जो पॉलिटिक्स को कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करते हैं। वो यूँ नहीं पढ़ाते कि उनका सिलेबस पूरा हो जाए, बल्कि इसलिए पढ़ाते हैं ताकि यही यूथ आगे चलकर लॉज बना सके, उसे कानून बना सके, उसे इम्प्लीमेंट कर सके। लेकिन ये पॉसिबल तब होगा जब स्कूल लेवल से ही हमें सिखाया जाएगा कि लीडरशिप क्या होती है, कम्युनिकेशन क्वालिटीज़ क्या होती है, कैसे एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, कैसे अपने अंदर लीडिंग स्किल्स को ला सकते हो, कैसे आप एक पॉलिटिशियन बन सकते हो। हम पॉलिटिक्स के तरफ से बचपन से ही डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि पॉलिटिकल सिस्टम को सच में ज़रूरत है ऐसे युवाओं की जिनके अंदर भावना है भारत देश को आगे ले जाने की। देखो, सिर्फ पॉलिटिक्स चुनाव जीतना नहीं बल्कि लोगों को अवेयर करना भी है अबाउट देयर फंडामेंटल ड्यूटीज, उनके फंडामेंटल राइट्स बताना। अगर सच में युवाओं के अंदर पॉलिटिक्स के प्रति इंटरेस्ट लाना है तो ज़रूरत है हमें स्कूल्स और कॉलेजेस लेवल पे सुधार करने की। स्कूल्स में किताबों से सिर्फ सिविक्स ना पढ़ाया जाए, यानी सिर्फ किताबों तक सीमित ना रखा जाए, उसे प्रैक्टिकली पढ़ाया जाए, यानी डिबेट के थ्रू, लीडरशिप के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स कराए जाए ताकि बच्चों के अंदर लीडरशिप की जो स्किल्स है वो इन्हेंस हो सके। डिजिटल पार्टिसिपेशन भी इस चीज़ में बड़ा रोल प्ले करेगी। आज की जो यूथ है वो डिजिटल लेवल पे भी जाके खुद को एक्सप्रेस कर सकती है। जिन्हें लगता है कि उनके अंदर टैलेंट है कि वो प्लेटफॉर्म्स पे जाके लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उन्हें ऐसा करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैल सके। क्योंकि आज प्लेटफॉर्म्स ही एक ऐसा मीडियम है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। भारत की राजनीति तब बदलेगी जब भारत की युवा इसे बदलना चाहेगी। देखो, पॉलिटिक्स गंदी नहीं होती बल्कि गंदे लोग होते हैं जो इसे गंदा करते हैं। इसलिए अपना माइंडसेट चेंज करो, और चेंज करना होगा अपने थॉट्स को भी। याद रखो, अगर आपको कमल तोड़ना है ना तो कीचड़ में तो उतरना पड़ेगा। ठीक उसी तरह अगर पॉलिटिकल सिस्टम को बेटर बनाना है तो आपको पॉलिटिक्स में आना ही होगा। यूं दूर खड़े होकर कहना कि गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट के अंदर ये कमी है, गवर्नमेंट के अंदर वो कमी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप पॉलिटिक्स में नहीं आओगे ना, कोई इसे नहीं सुधार सकता। आज भारत में यूथ ज़्यादा है तो ज़रूरत है जो लॉज बन रहे हैं वहाँ भी यूथ का होना।